जितने भी मेरे भाई लोग हैं, ये एयरटेल हुआ, वीआई हुआ, जियो हुआ, इन्होंने एक साथ अपने रिचार्ज में 15% की वृद्धि कर दी है। भाई बीएसएनएल में घर वापसी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की सिम को ही हमें नेटवर्क को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों, अगर हम ऐसा ही करते रहे तो ये हमें थोड़ा लालच दे दे के ये धीमे धीमे बढ़ाते ही जाएंगे। एक झटके में ही 15% बढ़ा दिया, एक झटके में 15%। अब बताइए, कोई तरीका है? ये महंगाई की मार वैसे ही, ऊपर से इनके रिचार्ज महंगे। पहले सस्ता करवा के सबको आदत डाल दी। हर अब हर कोई बंदा ले लेता था, हर कोई रिचार्ज करा लेता था। अब उनको ये धीमे धीमे वो प्रक्रिया वही फिर पुरानी अपनाने लगे। जियो ने तो पहले कुछ कुछ महीने फ्री चलाया कि फ्री रहेगा, फ्री रहेगा, और अब बाद में आके फिर पैसों पे कर दिया, चार्ज पे कर दिया वो। उसके बाद इनकी नेटवर्क प्रॉब्लम तो देखो कितनी बढ़िया आ रही है। रिचार्ज तो ये बढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम देखो कितनी अच्छी आ रही है नेटवर्क की। उस पर उनको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चाहे वीआई हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे कोई भी हो। मैं खुद एयरटेल यूज कर रहा हूँ। पहले नेटवर्क काफ़ी अच्छे थे, इस टाइम नेटवर्क काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं एयरटेल के। यही वीआई का हाल है। जियो का तो इससे भी गंदा हाल है। पता नहीं, पहले आदमी जियो में भागी फ्री में। आज तक मैंने तो जियो खरीदा नहीं, न मैं फ्री के चक्कर में पड़ा। मेरे पे शुरू से एयरटेल की सिम है। पहले वो वीआई थी, एयरटेल थी, इससे पहले मेरे पे बीएसएनएल थी। बीएसएनएल की मेन कमजोरी है नेटवर्क प्रॉब्लम। वो अपनी नेटवर्क प्रॉब्लम सुधार ले तो उससे अच्छा डेटा नेटवर्क किसी का नहीं चलता। जो डाटा चलता है वो सबसे बढ़िया बीएसएनएल का ही चलता है। बीएसएनएल के प्लान भी सस्ते हैं और रिचार्ज प्लान भी सस्ते हैं। और बीएसएनएल ये है कि आपकी सिम बढ़िया है। बीएसएनएल ठीक है नेटवर्किंग के हिसाब से, मगर ये है कि वो कभी कभी जब ये थोड़ी सी बीएसएनएल वालों को थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा और हम सबको बीएसएनएल को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। न तो प्राइवेट सेक्टर के भाव बढ़ते चले जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के भाव बढ़ते चले जाएंगे। आगे आगे ये इनकी मनमानियाँ बढ़ती चली जाएंगी अगर हमने अभी नहीं रोका तो। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बीएसएनएल की में घर वापसी करना ही उचित संबोधन है, क्योंकि इनके आगे आगे दिमाग खराब होते जा रहे हैं। सरकार को भी देखना चाहिए, थोड़ी सी बीएसएनएल की जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम है उसे ठीक करना चाहिए। बंदे अपने आप ही बीएसएनएल की सिम लेते जाएंगे। पहले तो इन्होंने इतने सस्ते रिचार्ज किए कि इतनी आदत डाल दी कि धीमे धीमे सभी रिचार्ज के लिए आतुर होने लगे। सबने क्या कोई रिक्शे वाला हो वो भी मोबाइल ले लिया, उसने भी सिम ले ली। पहले इन्होंने वैलिडिटी ख़त्म की। देखो मज़े की बात, इन्होंने पहले वैलिडिटी ख़त्म करी थी जो लाइफ टाइम थी कि सुनने के लिए, कॉल करने के लिए। अब इन्होंने तो वैलिडिटी ख़त्म कर दी। अब आप राजी नहीं गैर राजी रिचार्ज कराओगे, नहीं 3 महीने में सिम बंद कर देंगे। ये क्या है? इनकी मनमानियाँ ही तो हैं। क्या है ये? मनमानियाँ ही तो हैं। इन्हें खर्चे सुनिश्चित करने हैं। अगर आदमी मोबाइल चलाएगा तो उसे रिचार्ज कराना पड़ेगा। कॉल कर नहीं सकता तो सुन भी नहीं सकता। 3 महीने, अब तो ये तुरंत तत्काल कुछ दिन बाद बंद कर देते हैं। पहले 3 महीने की बोली गई, अब ये कुछ दिन बाद ही बंद कर देते हैं। ये भाई हम तुम लोग अब भी नहीं समझे तो कभी समझ नहीं पाएंगे। ये प्राइवेट सेक्टर है इनकी मनमानियाँ बढ़ती जाएंगी अगर हम ध्यान से नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो। आप अपनी बीएसएनएल में, मेरी थिंकिंग तो यही है, और आप लोगों की थिंकिंग आपको जैसा उचित लगे। बीएसएनएल बढ़िया लग रहा है आपको, मैं तो भाई खुद अब पोर्ट कराऊंगा अपनी बीएसएनएल में पोर्ट कराऊंगा कि इस तरीके से बात बनेगी नहीं।
ठीक है भाई। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मेरा जिसको सुझाव अच्छा लगा हो वो कमेंटमेंट करे, लाइक करे और सब्सक्राइब करे।